Assalamu alaikum. Welcome back in my YouTube channel. Hope you all are fine. Today we have our lecture. Lecture is about present continuous tense. आज हम लोगों का लेक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पे यूज करते हैं। तो हमारे पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स है कि वेयर डू वी यूज दिस टेंस। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कहाँ पे यूज करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास है कि वेयर डू वी यूज दिस टेंस। हमारे पास सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है कि व्हाट आर द हेल्पिंग वर्ब्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वो कौन से हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं और किन सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं। देन वी थर्ड वी हैव which form of the verb do we use कि इस टेंस में वर्ब की कौन सी हालत इस्तेमाल करते हैं, which form of the verb. Then the fourth one that how to make simple, negative, interrogative, formal and informal sentences कि present continuous tense की simple, negative, interrogative, formal और informal sentences कैसे बनाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये चार ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। Stay connected with us, हमारे पास कनेक्ट ही रहे। Watch the video until the end, वीडियो को लास्ट तक देखे। Don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. YouTube चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Let's come towards the present continuous tense with the first objective. Why do we use this tense? Where do we use this tense? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है और इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, वो कौन से कामों के लिए इस्तेमाल होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टेंस होता है और बहुत ही आसान टेंस है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग उन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो काम जो हमारे बोलने के वक्त जारी हो, वो काम जो स्पीकर जब बोल रहा है, स्पीकर जो माहौल में है, जिस लम्हे में है, उस लम्हा जब कोई काम चल रहा है, उन कामों की हम लोग कौन से टेंस इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट continuous tense. So we use this tense for those actions which are going on at the time of speaking कि उन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो स्पीकिंग की टाइम जारी हो। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग उन कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो काम हमारे स्पीकिंग के दौरान जारी हो। So we use this tense for those actions which are going on at the time of speaking. स्पीकिंग के दौरान वो काम जो जारी हो, उन कामों के हम लोग कौन से टेंस इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कैसे? फॉर एग्जांपल अभी मैं स्पीकिंग कर रहा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, बुक्स पढ़ रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं गेम्स खेल रहा हूँ, जो काम भी मैं इस लम्हे में कर रहा हूँ, वो सारे काम कौन से टेंस में इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। गेटिंग मी? सो फॉर दोज एक्शंस व्हिच आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अभी देखेंगे कि इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, वो कौन से हेल्पिंग वर्ब्स है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम तीन हेल्पिंग वर्ब्स यूज करते हैं। कितने हेल्पिंग वर्ब्स? तीन हेल्पिंग वर्ब्स। उस तीन हेल्पिंग वर्ब्स में हमारे पास इज, आर, हैम है। तीन हेल्पिंग वर्ब्स हम इस्तेमाल करते हैं और उन तीन हेल्पिंग वर्ब्स में हमारे पास इज, आर, हैम है। ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो इज, इसके साथ हम लोग ई, शी, इट इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन। इसके साथ कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, ई, शी, इट। और कौन से नेम्स इस्तेमाल होते हैं, इसके साथ हम लोग सिंगुलर नेम्स इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इसके साथ ई, शी, इट और सिंगुलर नेम्स इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह आर के साथ हम लोग यू, वी, दे, ये प्लूरल प्रोनाउंस है, इनके साथ प्लूरल नेम इस्तेमाल होते हैं। कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ, आर के साथ। फिर बच गया हमारे पास एक ही प्रोनाउन, वो हाय। हाय के साथ हम लोग कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, हैम। तो हैम के साथ सिंपल हाय इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहां इस्तेमाल करते हैं। सेकंड ऑब्जेक्टिव हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है। अभी थर्ड ऑब्जेक्टिव की तरफ आ जाते हैं कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमें क्लियर करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की कौन सी हालत इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग वर्ब की एक हालत इस्तेमाल होता है, वो हम लोगों की कंडीशन है कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग कौन सी फॉर्म ऑफ द इस्तेमाल करते हैं, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम लोग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी कहते हैं। गेटिंग मी? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अक्सर हमेशा अपने ज़हन में यही रखना कि हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब
फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, ing यूज करते हैं। तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है जिसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing यूज करते हैं। तो ये हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए। लास्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास बच जाता है कि हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव, इंटरगेटिव, फॉर्मल और इनफॉर्मल सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे और इनके वो कौन से फार्मूला होते हैं जिनको फॉलो करके हम लोग सिंपल सेंटेंसेस बनाएं, जिसको फॉलो करके नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, जिसको फॉलो करके हम लोग इंटरगेटिव sentences बनाए। So let's come towards the sentences. The fourth objective that how to make simple, negative, interrogative and formal and informal sentences. तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम लोग वर्ब की पहली हालत के साथ ing फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing या ing फॉर्म ऑफ द वर्ब इसको कहते हैं। तो आते हैं सिंपल सेंटेंसेस की तरफ कि सिंपल सेंटेंसेस को उर्दू में कहते हैं सादा जुमले। तो सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हम लोग कैसे बनाएंगे। हर सेंटेंस का हम लोगों के पास एक फार्मूला होता है, फार्मूले को फॉलो करके हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास फार्मूला कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing देन एट द लास्ट ऑब्जेक्ट। कि आपने सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ ing लगाना है और लास्ट में क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो आपका सिंपल सेंटेंस बन जाता है। कैसे, मैं कहता हूं ही इज प्लेइंग गेम्स, ही इज प्लेइंग गेम। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट जो ई है वो सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से हम लोग इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगा रहे हैं और वर्ब के साथ हम लोग कौन सी फॉर्म ऑफ इस्तेमाल करते हैं, ing फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लास्ट में हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लगा दिया। तो ई इज प्लेइंग गेम, वो गेम्स खेल रहा है। तो आपने एक ये चीज भी ध्यान में रखना है कि जब उर्दू सेंटेंसेस हम लोग जब देखेंगे, उर्दू जुमले हमें आज सामने आ जाएंगे, उर्दू जुमलों के लास्ट को आपने देखना है। जब उर्दू जुमलों के लास्ट में आ रहा है कि रहा है, रही है, रहे है, ये लफ्ज रहा है, रही है, रहे है, ये जब भी उर्दू जुमलों के लास्ट में आ जाए तो समझ जाना ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इंग्लिश में आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, इनमें से कोई एक भी इस्तेमाल हुआ और उसके साथ वर्ब की कौन सी हालत इस्तेमाल होगी, और की वर्ब के साथ हम लोग ing फॉर्म ऑफ इस्तेमाल करते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम के साथ ing फॉर्म ऑफ इस्तेमाल हो रहा है तो समझ जाना ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। सेकंड सेंटेंस भी है, दे आर राइटिंग लेटर्स। यहाँ पे सब्जेक्ट दे प्लूरल है, इसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी आर लगा रहे हैं और वर्ब के साथ कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रहे हैं, हम लोग ing फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर रहे हैं। तो दे आर राइटिंग लेटर्स, वो खत लिख रहे हैं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, वर्ब की हम लोग ing फॉर्म ऑफ इस्तेमाल कर रहे हैं। एम के साथ हम लोग कौन सा सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हाई इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कौन से सेंटेंसेस थे, सिंपल सेंटेंसेस। इसी तरह हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इंकारिया जुमले, जिसमें हम लोग इंकार करते हैं, जिसमें सब्जेक्ट इंकार कर लेते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है, फार्मूला कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने क्या लगाना है, नॉट लगाना है। नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing एंड ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सारे सेंटेंसेस के साथ इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो सिंपल हो, नेगेटिव हो, इंटरगेटिव, फॉर्मल या इनफॉर्मल, सबके साथ ing फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह फार्मूले के मुताबिक हम सेंटेंसेस बना रहे हैं कि ही इज नॉट प्लेइंग गेम्स। यहाँ पे इस के साथ मैंने क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया। क्यों लगाया, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इंकार कर रहे हैं। सब्जेक्ट ई है क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट ई है, सिंगुलर है, इसी के साथ हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिया। और प्ले फर्स्ट फॉर्म है, इसके साथ ing लगा दिया तो क्या बन गया, प्लेइंग। तो ing फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं इसको, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing भी कहते हैं। ही इज नॉट प्लेइंग गेम्स, ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। वो गेम्स नहीं खेल रहा है। इसी तरह हमारे पास सेकंड सेंटेंस है, दे आर नॉट राइटिंग लेटर्स। हमारे पास सब्जेक्ट दे प्लूरल है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगा दिया। फार्मूले के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या लगाना है, नॉट लगाना है। आर नॉट हो गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ क्या लगाना है, ing फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाना है, मतलब ing लगाना है। तो ये ing फॉर्म ऑफ द वर्ब हो गया और फर्स्ट फॉर्म प्लस ing इसको भी कहते हैं। तो दे आर नॉट राइटिंग लेटर्स, वो खत नहीं लिख रहे हैं। इसी तरह हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैम के साथ आई लगता है, तो आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख नहीं रहा हूं। तो ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के। आते हैं इंटरगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इंटरगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सवाल या जुमले, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सवाल पूछते हैं। तो सवाल पूछने के लिए हमारे पास फार्मूला कहता है कि आपने सबसे पहले क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ये हम लोग पहले क्लियर कर चुके हैं हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। फार्मूला अक्सर सेम होते हैं लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं और वर्ब चेंज हो जाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ing और लास्ट में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। वी हैव आवर फर्स्ट सेंटेंस, द फर्स्ट सेंटेंस वी हैव दैट इज ई प्लेइंग गेम्स, इज ई
प्लेइंग गेम्स, ये हमारे पास सेंटेंस है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। कोई हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लग गया इज के साथ कौन से सब्जेक्ट लगते हैं, ई शी इट, आपका मर्जी जो भी लगा दो, चाहे सिंगुलर नेम लगा दो। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्या वो गेम्स नहीं खेल रहा, क्या वो गेम्स नहीं खेल रहा है। इसी तरह हमारे पास आता है सेकंड सेंटेंस, आर दे राइटिंग लेटर्स, आर दे राइटिंग लेटर्स, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और आर के साथ हम लोग हेल्पिंग सब्जेक्ट जो होता है हमारे पास वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द के साथ हम लोग क्या लगा रहे हैं, आईएनजी लगा रहे हैं। तो आर दे राइटिंग लेटर्स। इसी तरह हमारे पास थर्ड सेंटेंस है, आई एम लर्निंग इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क लास्ट में, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में, एम के साथ हम लोग अक्सर एक ही सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आई है, और वर्ब के साथ हम लोग आईएनजी यूज कर रहे हैं, इसका मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ इस्तेमाल हो रहा है। और ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कौन से टेंस का, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। फिर आपको फॉर्मल सेंटेंस में हम लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं और इनकार भी करते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में लगाते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। सो इज ही नॉट प्लेइंग गेम्स, आर दे नॉट राइटिंग लेटर्स, एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश। इन फॉर्मल सेंटेंस में हम लोग हेल्पिंग वर्ब और नॉट एक साथ, मतलब हेल्पिंग वर्ब और नॉट को मिला करके एक ही बना देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इजंट। इज और नॉट मिल करके इजंट बन जाते हैं, आर और नॉट मिल करके अरेंट बन जाते हैं, और हैम और नॉट मिल करके एमंट बन जाते हैं। तो इजंट ही प्लेइंग गेम्स, आरंट दे राइटिंग लेटर्स। तो ये हमारे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। सो वी विल मीट विद द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल दैट, अल्लाह हाफिज़।